तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोगों की डिमांड पर रात 11 बजे वाला मैच भी तैयार कर लिया है। मैच लंदन स्पिरिट और ट्रेंट रॉकेट के बीच में खेला जाएगा, जिसको हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। इस वाले मैच में थोड़ी मुश्किलें आने वाली हैं टीम तैयार करने में, क्योंकि जो बेहतर बल्लेबाज हैं वनडे के टेस्ट मैच के, वो दोनों यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अब उनको लें या ना लें, ये एक बड़ा सवाल होता है जब भी हम T20 क्रिकेट की बात करते हैं। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस देने वाला हूं, उनके साथ में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को वो ऑप्शन वाला सेक्शन पसंद भी आया है। मैंने कुछ बेस्ट कमेंट है ना, उनको शॉर्टलिस्ट किया है। अब मैं हर वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स को यहाँ पर दिखाया करूँगा, जो आप लोगों के अच्छे कमेंट्स हुआ करेंगे। तो दोस्तों एक कमेंट तो भाई ये पवन भाई का था, प्रो लेवल प्रेडिक्शन होता है मेरे भाई, थैंक यू, लव यू मेरे भाई। और रिप्लेसमेंट का आइडिया अच्छा लगा। बस यही चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है कि जो मैं नई चीज़ लेकर आता हूँ वीडियो के अंदर, अगर वो आपको बेहतर लग जाए फिर तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है। तो बस ये रिप्लेसमेंट वाला आइडिया आपको अच्छा लगा, मुझे भी खुशी हुई इस बात को सुनकर। अब बात कर लेते हैं आज के इस मैच के बारे में कि क्या करना है, कैसे करना है। और लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। जिन जिन भाइयों ने अभी तक भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में जो पहला कमेंट है वहां पर मैंने लिंक दिया है, जाकर क्लिक करो, ज्वाइन कर लो, फ्री है। अब बात करते हैं मैदान के बारे में। मैच होगा लॉर्ड्स में, जो कि लंदन में है, और इसी पर अभी वुमेन का मैच खेला जाएगा। उसके बाद बारी आएगी इस वाले मैच की। एक अच्छा बैटिंग विकेट देखने मिलने की संभावना है, ये हम वुमेन क्रिकेट में भी बात कर चुके हैं। अभी जो कुछ मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं वो है टोटल 48, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 28 मैचेस को विन किया है। नॉर्मली होता यह है, जब एक अच्छा बैटिंग विकेट होता है तो पहले बैटिंग करने वाली टीम आराम से 170, 180, 200 का टारगेट लगा देती है। ये हम T20 की बात कर रहे हैं। अगर मैं द 100 की बात करूं तो लगभग 160, 170 का स्कोर लग जाता है जब अच्छा बैटिंग विकेट होता है। फिर उसको चेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ भी हो, चाहे कितना भी अच्छा बैटिंग विकेट हो, लेकिन जब एक अच्छा टारगेट स्कोर बोर्ड पर होता है तो उसका प्रेशर अलग होता है। वही चीज़ है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। सेकंड इनिंग में हालांकि विकेट हल्का स्लो हो जाने की वजह से भी ऐसी सिचुएशन बनती है कई बार। अब अगर आप देखें तो लास्ट मैच हालांकि लो स्कोरिंग मैच था, जिसमें लंदन ने सिर्फ 80 रन बनाए और जो दूसरी टीम थी ओवल इनविंसिबल, उसने बड़े आराम से स्कोर को चेस कर लिया। इसमें एस्टन टर्नर नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे, जिन्होंने 21 का स्कोर किया, और दूसरी तरफ विल जैक ने 24 का स्कोर किया। अब आप इसके पहले के मैचेस देखें, यहाँ 147 का स्कोर था जो चेस नहीं हो पाया। यहाँ 135 का स्कोर था मैनचेस्टर का, वो भी चेस नहीं हुआ। और जब 147 बनाया था ओवल ने, तब लंदन चेस नहीं कर पाई। तो पहले बैटिंग करने का फायदा तो हुआ है, सिर्फ पिछले मैच को अगर छोड़ दिया जाए तो। अब स्कोर करने वाला प्लेयर यहाँ पे सॉल्ट था, यहाँ पे जैक्स था, यहाँ पे सैम करन और यहाँ पे एस्टन टर्नर। ये 2 बार नंबर 5 के प्लेयर ने स्कोर किया, 2 बार ओपनर्स ने स्कोर किया था। यहाँ पे ओपनर, यहाँ पर भी ओपनर, यहाँ नंबर 4 और यहाँ पर ओपनर थे जिन्होंने अपनी टीम के लिए हाईएस्ट स्कोर करके दिए। तो सेकंड इनिंग में जो ओपनर्स हैं वो कमाल की चॉइस बन सकते हैं आपके लिए, वो आपको वाइस कैप्टनसी का काम करके दे सकते हैं। अब रही बात पावर प्ले की, तो पहली इनिंग में 3 विकेट आए, यहाँ पर सिर्फ 1 आया था, यहाँ पर भी 1 था और यहाँ पर भी 1 था। पिछला मैच आप अनएक्सपेक्टेड कह सकते हो। अगर हम नॉर्मल देखें तो आपको सिर्फ 1 विकेट ही पावर प्ले में देखने मिलने के चांसेस हैं। और रही बात सेकंड इनिंग की, तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 3 थे, लेकिन यहाँ 0 और यहाँ पर भी हमने 0 ही विकेट देखे हैं। तो सेकंड इनिंग में चूंकि हम ये देख रहे हैं कि टॉप ऑर्डर आपको स्कोर करके दे सकता है, इसीलिए हाई चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा विकेट सेकंड इनिंग में पावर प्ले के अंदर देखने ना मिले। और यही रीज़न है कि सेकंड इनिंग में विकेट भी आपको थोड़े से कम ही नजर आएंगे। अब फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की चर्चा कर ली जाए तो 7 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले हैं और 7 ही विकेट स्पिनर को मिले हैं। पहले मैं आपको एक कमाल की चीज़ बता दूं कि विकेट चाहे स्पिनर्स को सपोर्ट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन जो विदेशी प्लेयर्स हैं, जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं, वो स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेल पाते। एक सबसे बड़ा रीज़न है कि स्पिनर्स को विकेट मिल रहा है। दोस्तों आप पूरा आईपीएल उठाकर देख लीजिएगा, आपको ये देखने मिलेगा कि राशिद खान को पूरे आईपीएल में बहुत मुश्किल विकेट मिल रहे थे, क्योंकि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो स्पिन को ठीक ठाक खेल लेते हैं। अगर विकेट स्पिन भी है तो भी वो बढ़िया खेलते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि अगर विकेट स्पिनर को सपोर्ट नहीं भी कर रहा है तो भी उनको विकेट मिले जा रहा है। राशिद खान
जहां इंडिया में विकेट नहीं ले रहे थे, यहाँ हर मैच में 2-2 विकेट निकालकर टीम को दे रहे हैं। बस एक यही कारण है कि यहाँ पर स्पिनर्स को विकेट बेमतलब मिले जा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश प्लेयर्स स्पिन को अच्छा खेल नहीं पाते हैं। खैर, ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन था जो मुझे आपको बताना था। अब बात करते हैं या दोनों टीमों के हेड टू हेड के बारे में। ट्रेंट रॉकेट और लंदन जब लास्ट टाइम आमने सामने हुई तो रॉकेट्स ने मैच को विन किया था, जिसमें हेल्स अभी इस टीम में नहीं है। टॉम बेंटन ने 36 बनाया था, जो रूट का 32 था, राशिद खान को 4 विकेट और ल्यूक वुड को 2 विकेट थे। यहाँ मैट क्रिचली के 37, कैटिन जेनिंग्स नहीं है, ग्लेसन को 2 विकेट मिले थे। तो इसके पहले जो एक और मैच था जिसमें डैन लॉरेंस ने 93 का स्कोर किया, क्राउले के 30 रन थे, डैनियल वॉरेल के 2, डाउसन के 2 विकेट थे, रूट ने 72 का स्कोर किया, कैडमोरे का 32 था और बाकी ये खिलाड़ी में से सिर्फ सैम कुक हैं जो खेल रहे हैं, जिन्हें 2 विकेट मिल चुके हैं। अब हम जरा प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। डेविड वार्नर और केन विलियमसन ओपन कर रहे हैं, जेमी स्मिथ नंबर 3, एस्टन टर्नर नंबर 4 मिलते हैं। इसके फिर नीचे आपको बल्लेबाजी ऐसी नजर आएगी, या तो ऑलराउंडर्स है या फिर कोई भरोसेमंद प्लेयर नहीं है, लेकिन इनके पास गेंदबाजी बड़ी कमाल की है, जिसमें रिचर्ड ग्लेसन है, जिसमें जेमी ओवर्टन आपको मिल जाते हैं, जिसमें लियाम डॉसन और ओली स्टोन मौजूद हैं। अब अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें कि इस मैदान पर जो ये मैचेस इन्होंने खेले हैं प्लेयर्स ने, उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया है, तो आप आइएगा केन विलियमसन पे, जिन्होंने 4 पारी में 92 का स्कोर किया, एक बार 50 बनाया है। फिर जेमी स्मिथ 5 पारी में 37 है, एस्टन टर्नर ने 2 में 47 किया है, जेमी ओवर्टन का 8 में 131 है और 19 का एवरेज है, और ओली पोप ने 8 में 110 का स्कोर किया। गेंदबाजी में डॉसन के पास में 16 पारियों में 21 विकेट शामिल हैं, ओवर्टन के पास में 3 विकेट्स हैं, होली स्टोन के पास में 6 विकेट्स हैं और रिचर्ड ग्लेसन ने 4 पारियों में 4 विकेट पहले भी निकाले हुए हैं। अभी जो पहला नाम है वो है डेविड वार्नर का। वार्नर जो कि पिछले दोनों मैचेस में स्कोर करके आए हैं, रिसेंटली फॉर्म अच्छी चल रही है। वार्नर आपके कंफर्म पिक में रहेंगे। पहले बैटिंग करते हुए 6.50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए आप उतना ज़्यादा डिपेंड मत होना जितना डिपेंड आप पहले बैटिंग करते हुए हो सकते हो, ठीक है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको समस्या देती है। इसके अलावा राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने भी ये 4 बार आउट हो चुके हैं और एवरेज सिर्फ 11 का है। लॉकी फर्गसन सामने वाली टीम में है। डेविड विले 25 गेंदों में 2 बार आउट कर चुके हैं। मतलब ये परेशानी ऐसी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यार वाइस कैप्टन बना लो तो ठीक होगा। काफ़ी सारे लोग कैप्टन बना रहे हैं। हाल फिलहाल में जो मैंने टीम बनाई है उसमें मेरे भी कैप्टन है, लेकिन अब ये जो चीज़ मुझे दिख रही है ना, इसको लेकर वाइस कैप्टन तक ठीक रहेगा। कैप्टनसी का रिस्क मत उठाना, जिससे ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो दोनों तरफ से। फिर आते हैं विलियमसन का एवरेज है 32 का, 25 पारी 698 रन, 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर और 60% लोगों ने टीम में शामिल कर लिया। अब विलियमसन एक ऐसे प्लेयर है जो कि टेस्ट मैच अच्छा खेलते हैं, ओडीआईज बहुत अच्छा खेलते हैं, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग प्लेयर हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में जब तेज खेलने की बारी आ जाए तब अपना विकेट फेंक कर चले जाते हैं। अभी स्थिति ये बनी है कि इन्होंने 50 तो बनाए हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट 127 का है। अगर गलती से भी सेकंड बैटिंग आती है और सेकंड बैटिंग में मान लीजिए पहले बैटिंग करने वाली टीम ने बड़ा स्कोर कर दिया तो फिर इनके लिए समस्या बढ़ जाएगी। हाल फिलहाल की स्थिति में केन विलियमसन ना मेरे नज़रिए में एक रिस्की पिक ही है। अब अगर हमारे पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं हुआ इनके रिप्लेसमेंट में तो हम केन विलियमसन को लेकर चलेंगे। फिर आते हैं नंबर 3 पे जेमी स्मिथ। अच्छा प्लेयर है, 22 का बैटिंग एवरेज है, स्ट्राइक रेट 168 का है और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। हाल फिलहाल में हमारी टीम में है जेमी स्मिथ। चाहे रिकॉर्ड बेहतर नहीं है, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए 2.50 है और इनको परेशान किया है लेफ्ट आर्म मीडियम ने, जिसके सामने ये 15 का एवरेज मेंटेन कर रहे हैं। और डेविड विले सामने वाली टीम पर है जो कि इस तरह की बॉलिंग करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं टर्नर लगभग सभी मैचेस में स्कोर किया है, एवरेज परफॉर्मर है, लगभग 25-30 का स्कोर आपको करके देंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि टर्नर आएंगे 70-60 का स्कोर करके देंगे, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पहली चीज़ तो ये कि अगर केन विलियमसन या वार्नर खड़े रह गए तो लगभग 60-70 गेंदें तो वो दोनों ही खेल जाने, अगर वो दोनों खड़े रह गए तो। हाँ, अगर वो दोनों जल्दी आउट हो, इसके बाद जेमी स्मिथ एक ऐसे प्लेयर है जो तेज खेलते हैं, तब जाकर आप टर्नर से उम्मीद कर सकते हो कि कुछ आपको बेहतर करके दें। लेकिन अगर दोनों में से एक भी खड़ा रह गया तो लगभग 40 से 50 गेंदें वो खेल ही जाएगा। और इनको ऑफ स्पिन परेशान कर रही है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग दिक्कत देते हैं। जो रूट अगर गेंदबाजी करते हैं तो वो इस तरह की बॉलिंग करते हैं। इसके बाद है सीन डिक्सन। यहाँ पर अभी दिमाग नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मौका मिला भी नहीं है और जितना मौका मिला उसमें कुछ खास किया भी नहीं है। 4.50 है,
अगर टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है तो ही एक सिचुएशन है, लेकिन ऊपर के 2 प्लेयर ऐसे हैं उनमें से एक चलना 90% तय ही होता है, क्योंकि वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अगर जल्दी विकेट गिरता है तो वो और स्लो हो जाते हैं। इसके बाद जेमी ओवर्टन है, ये बेहतर प्लेयर एज अ बैट्समैन और एज अ बॉलर दोनों तरफ से आप कह सकते हो। 33 इनिंग में 37 विकेट इनके पाले में है। पहले बॉलिंग करते हुए 17 है और सेकंड बॉलिंग करते हुए 20 विकेट ये निकाल चुके हैं। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी और फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है, ये कंफर्म है और कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी है। इसके बाद अगला नाम आता है ओली पॉप का। छोड़ दीजिए, यहाँ मत दिमाग लगाना, नंबर 7 पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लियाम डॉसन 26 इनिंग और 30 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 6 विकेट है, लेकिन जब बात सेकंड इनिंग की आई है तो 24 विकेट निकाले हैं। थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन हमें सिर्फ बॉलिंग पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। तो अगर कभी रखने की इच्छा हो तो सेकंड बॉलिंग में रखना, पहले बॉलिंग में मत रखिएगा। इसके बाद अगला नाम है ओली स्टोन का। ओली स्टोन लास्ट मैच, पहला मैच खेला था जिसमें 2 विकेट निकाल दिए। अभी तक पिछले 1 साल में 46 विकेट निकाल चुके हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 24 में 29 विकेट इनके खाते में शामिल हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ से रिचर्ड ग्लेसन की। रिचर्ड ग्लेसन ने क्या किया है, 32% का सिलेक्शन है। 22 इनिंग में 26 विकेट खाते में शामिल हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 7 इनिंग में 11 विकेट निकाले हैं और सेकंड बॉलिंग करते हुए 15 में 15 विकेट है। और जाफिर चौहान है जो कि लगभग आपको 1 विकेट निकाल कर दे सकते हैं। तो 1 विकेट के लिए अगर आपको चाहिए तो आप जाफिर चौहान की तरफ आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेंट रॉकेट की। यहाँ तक अगर क्लियर है सारी चीज़ें तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, बस इतना ही तो खैर आपसे उम्मीद करते हैं। अब यहाँ देखिए, टॉम बेंटन और जो रूट, रेयान अहमद, मैक्स होल्डन, टॉम एसॉप, इसके बाद मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस आ रहा है नंबर 6 पे, इनको लेकर थोड़ा सा संशय रहेगा। यही एक डाउन ऐसा है जो मुश्किलों भरा रहेगा और सिलेक्शन परसेंटेज बहुत आई है। पिछले मैच में 5 गेंदें डालकर 2 विकेट मिल गए थे, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। नई गेंद के साथ में आपको मिलेंगे डेविड विले के साथ अकील हुसैन और सैम कुक। पुरानी गेंद के साथ में लॉकी फर्गसन मिल जाएंगे और आपको 5-10 गेंदें मार्कस स्टोइनिस की मिलेंगी। अब यहाँ पे टॉम बेंटन ने 3 मैच में 90 रन इस मैदान के ऊपर बनाए हैं। रूट ने 72 बनाया है। मैक्स ने 28 में 670 बनाया, जिसमें एक 50 और एक 100 शामिल है। बॉलिंग में डेविड विले के पास 2 विकेट, सैम कुक के पास 10 विकेट और अकील हुसैन के पास में 3 विकेट शामिल है। अब यहाँ ना टॉम बेंटन पहला नाम, दोस्तों ये खिलाड़ी है अटैकिंग प्लेयर। इनको आकर बल्ला चलाना है। अब चाहे वो 5 रन बनाए, 10 रन बनाए, 25 बनाए, 50 बनाए, बनेगा तेज ही। तो कुल मिलाकर ये रिस्की प्लेयर है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको लेके चलना ही पड़ेगा। रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 35 का एवरेज पिछले 1 साल में मेंटेन कर रहे हैं। बस लंदन के सामने रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो रीसेंट फॉर्म चल रहा है उस बेसिस पे अगर हमें लेके चलना ही पड़ेगा। डॉसन इनको 4 बार आउट कर चुके हैं 47 गेंदों के अंदर। अब आता है रूट का नाम। दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, 2 प्लेयर ऐसे हैं जो टेस्ट मैच के अच्छे प्लेयर हैं, ओडीआईस के अच्छे हैं, लेकिन क्या T20 में फिट बैठते हैं। अब वो स्थिति है कि ये खिलाड़ी है, अगर सिंगल दुक्की करके खेलना है तो फिर आपको बड़ा स्कोर दे जाएंगे, लेकिन अगर ज़रूरत है कि बल्ला चलाना है वहाँ ये फंसेंगे, सिर्फ वहीं फंसते हैं और कोई दिक्कत नहीं है इनको। अब इनका स्ट्राइक रेट 134 का है, 3 बार 50 बनाया है 24 इनिंग में। जैसे ही देखो 15 रन बना लिए, 20 रन बना लिए, उसके बाद तो बल्ला चलाना पड़ेगा। तो 20-25 के दरमियान अपना विकेट गवा गए तो गवा गए, नहीं तो फिर ये आराम से 40, 45, 50 तो करते हैं, क्योंकि इनको शुरू में तो 10-12 रन तक तो कोई बल्ला नहीं चलेगा। 12 रन के बाद जब 12 गेंदों में 12 रन हो जाएंगे, 15 गेंदों में 12 रन आ जाएंगे, तब ये कोशिश करेंगे कि 1-2 चौके या छक्के मारकर स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लिया जाए। लेकिन बस या अगर वहीं विकेट आ गया ना तो बस विकेट आ गया, और वहाँ अगर विकेट नहीं आया और छक्के लग गए तो फिर इनका आउट होना मुश्किल हो जाएगा, फिर ये 60-70 करके देंगे। तो कुल मिलाकर प्योर रिस्क है, प्योर रिस्क, बस आप यहाँ समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मेरी सलाह ये कि जीएल खेल लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 13 इनिंग में 10 विकेट इनके खाते में शामिल भी हैं। अब रेयान अहमद का काम सिर्फ और सिर्फ बल्ला चलाने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये है वैसे गेंदबाज, पेशे से ये बॉलर है। 20 गेंदें पूरी डालेंगे, लेकिन इनसे कराई जा रही बल्लेबाजी वो भी नंबर 3 पे, और सिर्फ इसलिए कि बल्ला चलवाना है। और बल्ला चलाते में जितना स्कोर आ जाए वो काफ़ी है, क्योंकि ये बैटर तो नहीं है। सेकंड बैटिंग करते हुए 2 बार इन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर किया है। इसके बाद आते हैं मैक्स होल्डन। यहाँ तो आप छोड़ ही दीजिएगा अभी हाल फिलहाल में। मैक्स होल्डन आपके सिर्फ ग्रैंड लीग में काम आएंगे, स्मॉल लीग में इनकी आवश्यकता नहीं लगेगी। पहले बैटिंग करते हुए रखना, और जब ग्रैंड लीग में रखो भी तो ग्रैंड लीग में अगर रखोगे तो पहले बैटिंग करते हुए 2 बार इनको लियाम डॉसन ने आउट किया है।
टॉम एसअप को छोड़ दीजिए अभी के लिए, तो छोड़ना ही बेहतर ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट ले लेना। मार्कस स्टोइनिस जिनका 85% का सिलेक्शन परसेंटेज है, मैं इनको स्मॉल लीग में भी छोड़ सकता हूं। देखना यह है कि टीम पहले बैटिंग कर रही है या पहले बॉलिंग कर रही है, डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर। क्योंकि अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है, तो आपको क्या देखने मिलेगा कि ये लास्ट की 5 गेंदें डालेंगे, 5 या 10 गेंदें। अगर उसमें विकेट नहीं आया तो फिर इनके बैटिंग आने के चांसेस भी थोड़े से मुश्किल है। लेकिन अगर टीम पहले बैटिंग कर रही तब तो इनकी बैटिंग आने के चांसेस हाई होंगे। तो ध्यान रखना, पहले बैटिंग करते हुए ट्राई कर लेना, लेकिन सेकंड बैटिंग में ट्राई मत करना, छोड़ दीजिएगा। रिचर्ड ग्लेसन इनको परेशान करेंगे, फिर एडम हॉस इनको छोड़ दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी है, क्योंकि 100 गेंदों में 7वें नंबर की बैटिंग बमुश्किल ही आएगी। डेविड विले, सामने वाली टीम के कम से कम 3 प्लेयर ऐसे हैं जो लेफ्ट आर्म के सामने फंस जाएंगे और कम से कम 1 विकेट तो आराम से आएगा। अगर थोड़ी अच्छी कर गए तो 2 आ जाएंगे। तो डेविड विले टीम में है, 33 में 34 विकेट इनके खाते में है। इसके बाद अकील हुसैन, 23 इनिंग में 17 विकेट है। एक ये प्लेयर है जिनको छोड़ा जा सकता है, अकील हुसैन एक वही प्लेयर है। मैं आपको बताऊंगा जब हम रिप्लेसमेंट तैयार करेंगे। इसके बाद लॉकी फर्गसन को मत छोड़ना, ये कमाल प्लेयर है, स्पेशली जब पहले बॉलिंग कर रहा है तब तो बहुत ही कमाल प्लेयर है लॉकी फर्गसन, जो कि डेथ ओवर में आपको मिलेगा। सैम कुक का रिकॉर्ड इस मैदान पे काफ़ी बेहतर है, तो इस मैदान के रिकॉर्ड के हिसाब से सैम कुक को मैं लेके चलने वाला हूं। 35% का इनका सिलेक्शन परसेंटेज है। कैप्टन वाइस कैप्टन में डेविड वार्नर, जेमी स्मिथ और जेमी ओवर्टन, ये 3 ऐसे प्लेयर है जो स्मॉल लीग में आपके कैप्टन वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। जीएल में जाओगे तो रेयान अहमद और लॉकी फर्गसन के साथ में भी ट्राई करके देख ही लीजिएगा। अब ये जो कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है, इसमें 2 चेंजेस तो पॉसिबल हैं जो आपको दिखा दूंगा। हाल फिलहाल में टॉम बेंटन कंफर्म है, जेमी स्मिथ कंफर्म है, वार्नर कंफर्म है, ओवर्टन और डेविड विले, रेयान अहमद कंफर्म है। इसके अलावा ओली स्टोन, फर्गुसन, ये मेरे कंफर्म प्लेयर हैं। अब जो चेंज किए जा सकते हैं प्लेयर, जो बदले जा सकते हैं, उसमें एक नाम है मार्कस स्टोइनिस, एक है अकील हुसैन और एक है सैम कुक। किन खिलाड़ियों से बदल सकते हो आप जो रूट से बदल सकते हो आप रिचर्ड ग्लेसन से, एस्टन टर्नर से और केन विलियमसन से। ये डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर। अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है, कौन सी, वार्नर वाली, तो आप टर्नर को ट्राई कर सकते हो क्योंकि यहां तक बैटिंग आ जाएगी। सेकंड बैटिंग में आप केन विलियमसन को ट्राई कर सकते हो, रिचर्ड ग्लेसन को फर्स्ट बॉलिंग में रख सकते हो। बस एक यही रिप्लेसमेंट्स हैं जो आप यहाँ पे इनको अप्लाई कर सकते हो। रही बात जो रूट की, तो जो रूट वैसे तो दोनों इनिंग के लिए बेटर चॉइस है, लेकिन सेकंड इनिंग में ट्राई करने में ये रहेगा कि अगर स्कोर मान लीजिए कि 100 रन के अंदर टीम ऑल आउट हो गई सामने वाली, जिसकी बैटिंग खराब भी है, अगर 100 के आसपास आउट होती है तो रूट आराम से सिंगल दुक्की करके आपको 25-30 का स्कोर दे जाएंगे, जो ड्रीम टीम में आपको ले आएगा। इसलिए रूट सेकंड इनिंग में आपके काम आ सकता है। तो अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और मिलते रहिए बस हम लोगों से ऐसे ही। आने वाली वीडियोस में आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और ध्यान रखें, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। जय हिंद, जय महाकाल।